गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम कमलेश शर्मा एंड इंग्लिश ट्रेनर। और पिछले वीडियो में हमने इंग्लिश स्पोकन के लिए जनरल मेथड, जिसको हम नेचुरल मेथड के रूप में जानते हैं, बिना ग्रामर को टच किए हुए, बिना ग्रामर के रूल्स को फॉलो किए हुए, डायरेक्ट नेचुरल वे में जिस प्रकार हम अपनी मदर टंग को, अपनी लैंग्वेज को सीखते हैं सुनकर और बार बार बोलकर, उसी क्रम में हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं दैनिक उपयोग में आने वाले या बोले जाने वाले सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस हमने लिया है, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, इसको अंग्रेजी में हम लिखेंगे आई डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट। इसके अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे? आई डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट। और अगर मैं कहूँ कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, तो उसके लिए क्या कहेंगे? आई नो हाउ टू स्पीक, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो इस प्रकार से सेकंड सेंटेंस में हमने लिया है मैं अनपढ़ हूँ। मैं अनपढ़ हूँ, और जब मैं अनपढ़ हूँ तो यहाँ एक दूसरा शब्द और आता है अशिक्षित। तो दोनों के लिए अलग अलग वर्ड हैं, अनपढ़ इलिटरेट और अशिक्षित अनएजुकेटेड। जब मैं ये कहता हूँ कि मैं अनपढ़ हूँ तो आई एम इलिटरेट, और अगर मैं कहता हूँ कि मैं अशिक्षित हूँ तो उसके लिए अंग्रेजी होगी आई एम अनएजुकेटेड। तो इसके लिए क्या अंग्रेजी बनाएंगे हम? आई एम इलिटरेट, आई एम इलिटरेट, यानी कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। मैंने एक सांप देखा, मैंने एक सांप देखा, तो सांप का मतलब स्नैक, सरपेंट। तो क्या बोलेंगे इसको अंग्रेजी में? आई सो अ स्नैक, आई सो अ स्नैक, कि मैंने एक सांप देखा। अगला सेंटेंस है कि बुलबुल ने एक सपना देखा। अब देखो, यहाँ सांप देखने की बात हो रही है और यहाँ सपने देखने की बात हो रही है। तो सपने को अंग्रेजी सपना देखना यानी ड्रीम लेना, ड्रीम। तो क्या कह रहा है कि बुलबुल ने एक सपना देखा, तो अंग्रेजी बनाएंगे इसकी बुलबुल हैड ए ड्रीम। क्या अंग्रेजी बनाएंगे इसकी? बुलबुल हैड ए ड्रीम। आपने गलती की, तो अंग्रेजी क्या बनाएंगे? यू मेड ए मिस्टेक, यू मेड ए मिस्टेक। उसने गलती की, ही मेड ए मिस्टेक। मैंने गलती की, आई मेड ए मिस्टेक। इस प्रकार से अंग्रेजी बनाते हैं। वह मधुर गाती हैं, वह मधुर गाती हैं, तो गाने को सिंग बोलते हैं। मधुर की बात आती है तो मधुर यहाँ स्वीट कोई मीठा नहीं है जिसको हम खाएं। यहाँ बोलने के तरीका, बोलने का जो मैनर है वो क्या है? मीठा है, मधुर है। तो उसके लिए वह मधुर गाती हैं, हम इसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन देंगे कि सी सिंग्स स्वीटली। एडवर्ब आ जाएगी यहाँ पर। तो सी सिंग्स स्वीटली, कि वह मधुर गाती है, वो मधुर बजाती हैं, वो मधुर ऐसा करती हैं। तो इस प्रकार से सी सिंग्स स्वीटली यानी वो मधुर गाती हैं। कोई खिड़की खटखटा रहा है, तो कोई, इसका मतलब हम नहीं जानते कि कौन खिड़की खटखटा रहा है। तो कोई का अंग्रेजी होती है समवन। कोई की अंग्रेजी क्या होती है? समवन, समवन। कोई की अंग्रेजी क्या होती है? समवन। तो समवन इज नॉकिंग एट द विंडो, समवन इज नॉकिंग एट द विंडो। तो अंग्रेजी क्या हो जाएगी? समवन इज नॉकिंग एट द विंडो। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो समवन इज नॉकिंग एट द डोर। नीरज ने विश्व रिकॉर्ड बनाया, नीरज ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो रिकॉर्ड बनाते नहीं, रिकॉर्ड सेट होता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बनाया। तो इसको क्या कहेंगे? नीरज सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो अंग्रेजी क्या होगी इसकी? नीरज सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, नीरज ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह ज़्यादा अच्छा है। कई चीज़ें जैसे हम देखते हैं कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, तो हम कहते हैं पैराटी के यानी प्रेफरेंस के तौर पर कि ये ज़्यादा अच्छा है, वह ज़्यादा अच्छा है। तो इसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे इट इज़ मच बेटर। इसको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? इट इज़ मच बेटर। क्या अंग्रेजी होगी इसकी? इट इज़ मच बेटर। नेक्स्ट देखें, आपके बोलने का ढंग अच्छा है, आपके बात करने का तरीका अच्छा है, तो आपके बोलने का ढंग अच्छा है।
आपके बोलने का ढंग अच्छा है तो इसकी अंग्रेजी होगी कि योर वे। तो योर वे ऑफ स्पीकिंग, योर वे ऑफ स्पीकिंग इज गुड। इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? योर वे ऑफ स्पीकिंग इज गुड। और जब बात करने का तरीका अच्छा है, आपकी बात करने का तरीका अच्छा है तो इसका मतलब क्या है? स्पीकिंग की जगह टॉकिंग आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? योर वे ऑफ टॉकिंग, योर वे ऑफ टॉकिंग इज गुड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? योर वे ऑफ टॉकिंग इज गुड। उसका चाल चलन अच्छा नहीं है। अरे उससे बच कर रहना, उसका चाल चलन अच्छा नहीं है। कहने का मतलब उसका एक सामाजिक एक्सेप्टेबल वर्किंग नहीं है उसकी, यानी समाज जिसको एक एक्सेप्टेंस देता है ऐसा उसका वर्क नहीं है, ऐसा उसका कर्म नहीं वो करता है, तो उसको हम चाल चलन के तौर पर कहते हैं कि इसका चाल चलन अच्छा नहीं है। तो उसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम इस प्रकार से बोलते हैं हिज, एक वर्ड आता है डेमिनार इज नॉट गुड। तो हिज डेमिनार इज नॉट गुड। आजकल इसका चलन नहीं है, आजकल इसका चलन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इट इज ऑब्सोलीट नाउअडेज, इट इज ऑब्सोलीट नाउअडेज। तो इट इज ऑब्सोलीट नाउअडेज यानी आजकल इसका प्रचलन नहीं है, मतलब आजकल ये अप्रचलित है यानी अप्रचलन में है। तुम उसके साथ मत रहा करो, तुम उसके साथ मत रहा करो। तो तुम एंड यू डू नॉट स्टे विद हिम, विद हिम यानी तुम या आप उसके साथ मत रहा करो। तो यू डू नॉट स्टे विद हिम, इसकी अंग्रेजी इस प्रकार से बोलते हैं अपना काम करो, यानी अपना काम कर, अपना काम कर। तो डू योर वर्क, डू योर वर्क, अपना काम कर। अंग्रेजी क्या होगी इसकी? अपना काम कर यानी डू योर वर्क। आप अपने काम पर ध्यान दे, आप अपने काम पर ध्यान दे। तो यू, आप अपने काम पर ध्यान दे। तो यू फोकस ऑन योर वर्क, यू फोकस ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान दे। तो देखो यहाँ हमने आप शब्द भी लिखा है, यहाँ आप शब्द नहीं लिखा, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर यू को हटा देंगे। तो क्या कैसे लिखेंगे इसको? फोकस ऑन योर वर्क यानी अपने काम पर ध्यान दे। मुझसे जबान मत लड़ा। तो जबान लड़ाने का मतलब है झगड़ा करना, टू फाइट। तो क्या कहेंगे हम? डोंट फाइट। क्या बोलेंगे इसको? डोंट फाइट विद मी, डोंट फाइट विद मी एंड मुझसे जबान मत लड़ा एंड मुझसे झगड़ा मत कर। जबान पे लगाम लगाओ, जबान पे लगाम लगाओ। जबान का मतलब मुंह, बोलने वाला मुंह के लिए कह रहा है, यानी आपका मुंह बंद रखो, जबान को कंट्रोल करो। इस प्रकार से व्यक्ति बोलता है कि जबान पे लगाम लगाओ यानी अपना मुंह बंद रखो, या फिर जबान यानी अपने टंग को कंट्रोल करो। तो इसके लिए क्या होगा? कंट्रोल योर, कैसे बोलेंगे इसको? कंट्रोल योर टंग, कंट्रोल योर टंग, कंट्रोल योर टंग। इस प्रकार से डेली यूसेज के यानी डेली बोले जाने वाले छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेज हम 1 बाय 1 करके वीडियोज़ में हम देख रहे हैं। आपने यदि पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे प्ले कर सकते हैं, या फिर आप इसे मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इसे भी प्ले कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, इसे लाइक करें, शेयर करें। मेरे YouTube चैनल पर यदि आप नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले न्यू नोटिफिकेशन के बारे में आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन हो सके।